Hey everyone, welcome back to the second part of two-part series of Nikolai Gogol's short stories. This is Pooja and you are watching Novels for Novels. आज मैं आपको निकोलाई गोगल की एक और शॉर्ट स्टोरी की समरी बताऊंगी, द नोज। ये 42 पेजेस की शॉर्ट स्टोरी है और ये ओरिजिनली उन्होंने जब लिखी थी जब वो सेंट पीटर्सबर्ग में रहते थे, रशिया में। और ये जब ओरिजिनली पब्लिश हुई थी तो ये अलेक्जेंडर पुश्किन के जर्नल में पब्लिश हुई थी और 1835 या 1836 में ये पब्लिश हुई थी। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है और जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है तो उन्होंने एक डेट भी मेंशन कर रखी है 26 मार्च। 26 मार्च उन्होंने डेट मेंशन किया, वहीं से ये स्टार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट एक मॉर्निंग है और मॉर्निंग है, 26 मार्च की मॉर्निंग है और जो आइवन है वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो उनकी वाइफ उनको ब्रेड देती है। उनकी वाइफ ब्रेड बेक कर रही होती है तो उनकी वाइफ उनको ब्रेड देती है। तो जैसे वो ब्रेड का एक स्लाइस कट करते हैं तो वहाँ पे उन्हें उस ब्रेड में नोज़ दिखाई देती है, किसी की नाक दिखाई देती है। तो बहुत ही सरप्राइज होते हैं कि ये नोज़ यहाँ पे कैसा है, किसकी नोज़ है ये और ब्रेड में कैसे आ गई। तो अपनी वाइफ से पूछते हैं, उनकी वाइफ को कुछ आइडिया नहीं, तो कुछ पता नहीं होता। वो भी डर जाती हैं, देख के सरप्राइज हो जाती है कि नोज़ आती कहाँ से आ गई। तो जब वो नोज़ देखते हैं तो कहते हैं अरे ये मेरी शॉप पे क्लाइंट आते हैं, क्योंकि जो आइवन है ये एक बार्बर हैं। तो जब कहते हैं कि मेरी शॉप पे क्लाइंट आते हैं, ये कोवलोव, ये उनकी नोज़ जैसी नोज़ लग रही है। तो कहती मैं नहीं जानती किसकी नोज़ है, आप प्लीज़ इसे घर में मत रखिए, इसे फेंक आइए। तो वो उनको नोज़ को एक कपड़े में देती है और उन्हें कहती है कि इसे ब्रिज से दूर फेंक दीजिए। तो जब वो आइवन जो होते हैं वो ब्रिज से उसको फेंक रहे होते हैं तो वहाँ से एक पुलिस ऑफिसर आ रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं। वो उन्हें देख रहे थे, वो उनसे पूछते हैं कि तुम क्या फेंक रहे हो, तो वो बताते हैं और वो कहते हैं या तो आप ये नोज़ ले जाइए यहाँ से या फिर मुझे फेंकने दीजिए, मुझे नहीं पता ये नोज़ कैसे आ गई, मुझे नहीं पता ये नोज़ कैसे आई। तो कहते हैं नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जिसकी नोज़ है तुम उसको दे दो। कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप प्लीज़ या तो खुद ले जाइए या मुझे फेंकने दीजिए। तो जब वो पुलिस ऑफिसर नहीं मानते तो जो ये आइवन होते हैं उनको ब्राइब देने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि ब्राइब ले लो। तो वो कहते हैं नहीं मैंने ब्राइब नहीं लेना, वो ब्राइब लेने के लिए मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि ना मैंने ऑलरेडी लोगों से बहुत सारी ब्राइब ले रखी, तो मेरे पास इनफ मनी है तो मैं और ब्राइब नहीं लूँगा। तो ब्राइब लेने के लिए मना कर देते हैं। तो बस ये फर्स्ट पार्ट जो होता है वो यहीं पे एंड हो जाता है। इसके बाद जब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है तो जो कोवलोव हैं वो उठते हैं और जब मिरर में अपने आप को देखते हैं तो बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं और डर जाते हैं कि उनके फेस पे नोज़ ही नहीं है उनकी। तो वो कहते हैं कि मेरी नोज़ कहाँ चली गई, क्या हो गया मेरे साथ। तो वो कहते हैं मैं चीफ ऑफ पुलिस के पास जाता हूँ, उनको बताता हूँ तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन देंगे, बताएंगे क्या हुआ मेरे साथ। तो जैसे वो चीफ ऑफ पुलिस के पास जा रहे होते हैं तो उन्होंने रास्ते में अपनी नोज़ दिखाई देती है और उस नोज़ ने ना बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर के क्लोथ्स पहने होते हैं, वियर किए होते हैं, क्लोथ्स वियर किए होते हैं और उन क्लोथ्स पे गोल्ड एम्ब्रॉयडरी हुई होती है। तो उस टाइम में ना जो हाई रैंकिंग ऑफिसर होते थे उनके क्लोथ्स पे गोल्ड से गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी हुई होती थी। तो वो देखते हैं और वो जब वो नोज़ जा रही होती है कैरिज में तो उनकी कैरिज का पीछा करते हैं, उनको नोज़ को उस कैरिज से हेल्प करते हैं उतरने के लिए। तो जब वो कहते हैं ना कि आप मेरी नोज़ हो, वो कहते हैं कि आप मेरी नोज़ हो और प्लीज़ आप मेरे फेस पे आ जाइए वापस। कहते हैं नहीं मैं आपकी कोई नोज़ वोज़ नहीं हूँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो जैसे वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं तभी वहाँ से एक ब्यूटीफुल लड़की गर्ल जा रही होती है। तो जो ये कोवलोव होते हैं ना ये बहुत ही फ्लर्टिश टाइप के होते हैं। तो ये जैसे सोचने लगते हैं कि उस लड़की के साथ मैं कैसे फ्लर्ट करूं। तो जैसे वो सोच रहे होते हैं ना तभी उन्हें याद आता है कि मेरे फेस पे तो नोज़ ही नहीं है और सब लोग देख के मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो वो मुंह छुपा के वहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो वो चीफ ऑफ पुलिस के पास जब जाते हैं तो वो घर पे नहीं मिलते उन्हें। तो वो कहते हैं कि मैं न्यूज़पेपर में जाके ऐड देता हूँ तो जिसको मेरी नोज़ मिलेगी वो मेरे को दे देगा। तो न्यूज़पेपर में जाके एडिटर को बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे ऐड देनी है। तो वो जो न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं वो मना कर देते हैं कि ये एक रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है और हम इसमें ऐसा स्कैंडलस न्यूज़ नहीं छाप सकते। तो वो मना कर देते हैं न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए। फिर वो घर चले जाते हैं वापस निराश होके, बहुत ही सैड हो जाते हैं। तो वो घर चले जाते हैं। वह घर जाते हैं तो वहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर उनको मिलते हैं जो आइवन को मिलते हैं। तो आइवन और पुलिस ऑफिसर उनके घर पे होते हैं। वो कहते हैं कि ना इनकी ब्रेड में आपको आपकी ये नोज़ मिली है, आप ले लीजिए। तो वो खुश हो जाते हैं। तो पहले तो वो खुद ट्राई करते हैं कि जैसे वो नोज़ खुद ही लग जाए उनके फेस पे, पर नहीं लगती। तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं। तो डॉक्टर भी काफ़ी ट्राई करते हैं उनकी नोज़ उनके
फेस पे लगाने के लिए, लेकिन वो नहीं लग पाती। तो बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि मिसिज़ मैडम पोदचीना होती हैं, वो ना नहीं चाहती कि उनकी डॉटर की जो मैरिज है वो उनके साथ हो। तो कहती ज़रूर उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक कर रखा है मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मेरी नोज़ नहीं लग रही वापस। तो उनको लेटर लिखते हैं कि ना आपने जो कर्स किया है मेरे पे, प्लीज़ आप उसे रिमूव करिए और मेरी ना ऐसे नोज़ नहीं लग रही। तो जब वो एक दूसरे को 1-2 लेटर लिखते हैं, शेयर करते हैं, पहले तो वो मना करती हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा, लेकिन कहते हैं नहीं प्लीज़ मैं बहुत ही सैड हूँ, बहुत दुखी हूँ, आप प्लीज़, मैं बहुत ही परेशान हूँ, आप प्लीज़ जो कर्स आपने कर रखा है ना, आप प्लीज़ उसे रिमूव कर दीजिए। तो जो मैडम होती हैं, मैडम पोदचीना होती हैं, वो वापस उन्हें लेटर लिखती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, अगर आपने मेरी बेटी से शादी करनी है तो आप मेरी डॉटर से शादी कर सकते हो, ऐसा मुझे कोई उसमें इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मैंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, कोई कर्स कर रखा है, तो वो मैंने नहीं कर रखा। तो वो बहुत सैड हो जाते हैं। और जो ये न्यूज़ होती है कि उनकी नोज़ नहीं है, तो ये पूरे शहर में ना फैल जाती है कि उनकी नोज़ नहीं है, उनकी नोज़ नहीं मिल रही। तो पूरे शहर में ये फैल जाती है न्यूज़। तो इसके साथ ही सेकंड पार्ट जो होता है ये ख़त्म हो जाता है। जब थर्ड पार्ट शुरू होता है तो वो 7 अप्रैल होता है। और इसमें जो ये कोवलोव हैं ये वापस जगते हैं, और जब ये अपने आप को मिरर में देख रहे होते हैं तो जो इनकी नोज़ होती है वो वापस इनके फेस पे आ जाती है। तो ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये जाते हैं वापस और जो आयवन की शॉप पे जाते हैं, वहाँ जाके शेव करवाते हैं। अपनी जो नॉर्मल डेली रूटीन होती है वो ही वापस वैसा शुरू कर देते हैं, स्पेंड करना अपना टाइम, डेली रूटीन अपनी शुरू कर देते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं, फिर वापस लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बस इस स्टोरी का यही एंड है, कुछ ज़्यादा इसमें मॉरल नहीं है इस स्टोरी का। और तब भी ये फेमस शॉर्ट स्टोरी है द नोज़। तो ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा थीम नहीं है, कोई मॉरल नहीं है इस स्टोरी का, शॉर्ट स्टोरी का। और एंड भी कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है ऐसा कुछ एंड में भी। बस ये एक उनकी, क्योंकि जो निकोलाई गोगल थे उनकी भी जो नोज़ थी ना वो बहुत लंबी सी तीखी थी, तो वो अपनी उसी 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 उन्होंने उसके ऊपर ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है। तो बस ये सेकंड पार्ट था 2 पार्ट सीरीज़ का निकोलाई गोगल का। तो अगले पार्ट में देखते हैं शॉर्ट स्टोरी होगा या पूरा एक नॉवल की समरी बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय गाइस।